हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। पहले मैं उन सब स्टूडेंट का स्वागत करना चाहता हूं जो 11th में आए हैं और साइंस ली है। तो ये जो फिजिक्स है वो दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे जो बायो ली हो उन्होंने या मैथमेटिक्स ली हो उन्होंने या फिर ये दोनों चीज ली हो, क्योंकि फिजिक्स दोनों ही केस में हमें पढ़ना होता है। और खासकर जिसको जेई जेई की तैयारी करना है, जिसका टारगेट है जेई, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स। क्योंकि हम इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। और एक एक चीज हमें, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो 11th की फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पार्ट मैकेनिक्स का होता है। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। और मैं सारे स्टूडेंट को बताता हूँ, 10th बिल्कुल अलग होती है और 11th 12th बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सोचो कि हम 10th में रट के पास हो गए थे तो 11th 12th में ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ ये है, जिस स्टूडेंट ने इसको समझने की कोशिश करी उसके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमें ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि हमें 10th में हमारी बहुत अच्छी साइंस थी या 10th में बहुत खराब साइंस थी, तो हमें जिसको खराब है उसको ये डर लग रहा हो कि 11th में हमें कैसे कही होगी। बिल्कुल अलग केस है। यहाँ पे स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करें, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। तो स्टार्टिंग से ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, डेली 1-2 घंटे इन्वेस्ट करें फिजिक्स के लिए। तो ये हमारे सारे सजेशन है। तो और सब लोगों को, स्टूडेंट्स को ये भी सजेशन है कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सकता है। जिससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का और आप लोगों को भी हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ कि पूरी फिजिक्स का ओवरव्यू हो जाएगा कि फिजिक्स में है क्या। जब ये चीज समझ आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, तो यहां तक की बात खत्म हुई। सबसे पहले बात आते हैं कि 11th की फिजिक्स है। ओके, यहां पे सबसे पहले चैप्टर होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ओके, फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, ये कुछ बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है। इसके अंदर ज्यादा कुछ दिया नहीं होता। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हमें एरर्स, जैसे हम कोई चीज मेजर करते हैं, मेजर करते टाइम हमारे एरर आती है। ऐसा तो नहीं है कि हमने देखा रीड किया बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ। डिजिटल है तो हमने मेजर कर लिया एग्जैक्ट, लेकिन अगर डिजिटल नहीं एनालॉग है तो क्या करेंगे हम, तो हमें कहीं ना कहीं एरर्स आ जाती है। कुछ है ना हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हमारा इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसकी एरर्स आ गई। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जैसे करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। क्यों, फ्लो ऑफ करंट से, तो हमारी एक्चुअल रीडिंग नहीं आ पाती। इसलिए एक रेंज होती है। कभी हम रेजिस्टेंस लेने जाएंगे मार्केट से तो वहां पे हमें रेजिस्टेंस की रेंज बताता है, यहां से लेके यहां तक लाई करेगा। तो ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो ये एरर्स हुई। डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो मैं बताऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला आखिर होता है क्या है, कि कैसे बना हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ बेसिक उन्होंने ले लिए। जैसे टाइम हुआ, टाइम को किसी से हम ड्राइव नहीं कर सकते। मास है, मास को हम किसी से ड्राइव नहीं कर सकते। लेंथ है जिसको हम किसी से ड्राइव नहीं कर सकते। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनको हम क्या लेते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। उनके बेसिस पे हम सारी क्या होती हैं, फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कलर्स होते हैं, कुछ बेसिक कलर्स होते हैं। रेस्ट ऑफ द कलर्स क्या होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसी तरीके से हमारे फिजिक्स में भी कुछ ऐसे कुछ बेसिक क्वांटिटीज है। जैसे मैं अभी बोला, टाइम, लेंथ, क्या कहते हैं, मास, ये सारी चीजें क्या है, बेसिक हैं। करंट, इंटेंसिटी, ये सारी क्या है, बेसिक हैं। इन सबको क्या हो, कंबाइन करके हम रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज हम ड्राइव करेंगे। तो ये कुछ इसके बारे में होता है फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट में। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी हम देखेंगे क्या होता है। तो ये सारी चीजें फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट। एक तरीके से इस चैप्टर का कोई वेटेज भी नहीं है और बहुत ज्यादा वेटेज है। क्यों, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि मेजर कैसे किया जाता तो देयर इज नो यूज। डायमेंशन नहीं पता होगा तो हम देयर इज नो यूज। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा ब्रीफली लेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज होती है। ओके, तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में हम ये चीज सारी चीजें देखेंगे। सेकंड, जहां से तुम्हारी एक्चुअल फिजिक्स शुरू होती है, मैकेनिक्स। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स थ्योरी, कैसे ग्राफ्स लेते। अब जैसे बल्क मैटर है, ठीक है, मैकेनिक्स भी है, ग्रेविटेशन, ये कुछ बड़े बड़े चैप्टर है। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल। काइनेमैटिक्स क्या होती है, जो लीनियर मोशन होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, मतलब जहां फोर्स लग रहा होगा कि मोशन के कितने लॉज होते हैं जो न्यूटन ने दिए थे, वो सारे हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये है तो तीन वर्ड्स, लेकिन एक्चुअली इन तीनों का वर्ड, ये तीनों एक ही चीज होते हैं।
लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। जैसे कि एनर्जी होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल ले हो, रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, हमारा पावर हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इसके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं अगर हमारे पास समझ आया। रोटेशनल, रोटेशनल क्या होता है, जैसे हमारी कोई बॉडी मूव कर रही है, उस टाइम पे हम सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें निकालेंगे, तो उस टाइम पे हम इसको स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, ये सब बहुत ही, सबसे बड़ी बात तो इस फिजिक्स की सबसे ज्यादा स्पेशलिटी क्या है कि हमें इस चारों तरफ ये चीजें दिख रही होंगी जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज इस चीजों को समझने की कोशिश करना। ये फिजिक्स की जो 11th की फिजिक्स है बहुत ही ज्यादा मतलब रियलिस्टिक होती है। 12th की फिजिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिखाई देते नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोई बॉडी मूव कर रही है, वो हमें दिखाई दे रही है। जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि एक फल एप्पल था, वो नीचे गिर रहा था, उसने दिखाया था, उसने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी, किसी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है वो भी दिखाई देगा, तो थोड़ी रियलिस्टिक चीजें होंगी जिसको हम पढ़ेंगे, इसलिए मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। ग्रेविटेशन, अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, सन भी दिखता है, मून भी दिखता है, कैसे क्या हो रहे हैं, दिन रात कैसे हो रहे हैं, वो थोड़ा सा ग्रेविटेशन की में देखेंगे। बल्क मैटर, बल्क मैटर भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जब वाटर क्या होगा, जो लिक्विड क्या होगा, एक रेस्ट पे होगा। हाइड्रोडायनामिक्स मतलब जो मोशन कर रहा होगा। थर्मल ट्रांसफर ऑफ हीट और सॉलिड्स, ये सब कुछ बल्क मैटर में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक्स, सॉलिड, ये सारे क्या होते हैं, बल्क मैटर होते हैं। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट, हीट जा रही है, हीट आ रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जैसे कि हम कहेंगे इंजन होता है, इंजन की क्या होता है, जो भाप जनरेट होती थी, भाप, स्टीम जिसको हम कहते थे, स्टीम है जो पुराने टाइम में चलते थे, तो क्या स्टीम में इतना प्रेशर होता था कि हमारी ट्रेन को चला देती थी। तो वहां पे क्या थी, थर्मोडायनामिक्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क में कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप की पूरी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, जो हमारे एनटीपीसी तुमने सुना होगा, वो मेनली इसी के ऊपर होती है, थर्मोडायनामिक्स। तो हमें वी हैव टू क्लियर ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जब हमने आइडियल गैस पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिसाक लॉ, ये सारी चीज होते हैं, ये गैसेस के होते हैं। आइडियल गैसेस के रियलिस्टिक क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पढ़ेंगे। अब ऑसिलेशन एंड वेव्स, जैसे एसएचएम होगी, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है, जैसे अगर दो गाड़ी हैं, एक इधर से मूव कर रहा है, दूसरी इधर से मूव कर रहा है, तो दोनों अगर यहाँ से वो विसल कर रहा है तो वो सामने वाला कैसे सुनेगा, ये डॉपलर्स इफेक्ट है। हमारी स्ट्रिंग है, वेव्स है, वेव्स कैसे ट्रेवल करती है, किस मीडियम में ट्रेवल करती है। जैसे हम पानी को, जैसे पत्थर को पानी में फेंके तो वहां पे एक वेव जनरेट होती है, वो किस टाइप्स की वेव्स होती हैं। हम एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो किस टाइप की वेव्स जनरेट कर रहे हैं हम। तो ये सब कुछ है ना, हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये तुम्हारा पूरा फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स के बारे में जितना अच्छी तरीके से, और बहुत ही रियलिस्टिक चीज है, इसको ऐसे रटने या उसकी तरह मतलब ना, एक समझने की कोशिश करना है। अगर तुम्हें सारी चीजें एक बार समझ आ गई तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। ओके, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना हो सके सब लोगों को इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज हो, वो डिस्कस करें। ओके, मैसेज करें, देन आई विल रिप्लाई। ओके, तो प्लीज इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इसके जो टॉपिक्स हैं स्पेशली, तो उससे स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।